एसएसजी कमांडो क्या होता है जी? एसएसजी कमांडो कैसे बनता है? पाकिस्तानी कमांडो इतना खतरनाक क्यों होता है? ये क्या करता है, क्या खाता है, कैसे कैसे काम कर सकता है और किस कदर पावरफुल होता है, कितने खतरनाक होता है? मैं कमांडो कैसे बन सकता हूँ? मुझे कमांडो बनना है सर, प्लीज़ बता दें, मुझे कमांडो बनना है, कमांडो बनना है। इस तरह के बहुत से सवाल, बहुत से कमेंट्स आपके आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि एसएसजी कमांडो के ऊपर एक वीडियो बनाता हूँ और आपको बताता हूँ कि एसएसजी कमांडो कैसे बनते हैं, कहाँ से आते हैं और क्या करते हैं, इनकी ट्रेनिंग का शेड्यूल क्या होता है और ये किस तरह से ट्रेंड लोग होते हैं, प्रोफेशनली किस तरह से इनको प्रिविलेज हासिल होती है। ये है मेरी आज की वीडियो जी। मैं हूं रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। इस चैनल के ऊपर मैं आपको मुख्तलिफ वो चीज़ें बताता हूं जो आपके सर्विस और करियर ओरिएंटेड चीज़ें होती हैं कि आप किन किन तरीकों से अपनी जॉब हासिल कर सकते हो। उस जॉब को हासिल करने के लिए जिन जिन मराहिल से आपको गुजरना पड़ता है वो सारे के सारे मराहिल मैं आपको बताता हूँ जी। और उसके साथ साथ मैं आपको गाइड करता हूँ कि आप इस जॉब में कैसे कामयाबी हासिल कर सकते हो, इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, इसका रिटन टेस्ट कैसे होगा, इसका इंटरव्यू कैसे होगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें मेरी इस चैनल पे पड़ी हुई हैं, इसलिए मैं आपके साथ मुखातिब हूँ जी। इंशाअल्लाह ताला आपको तमाम तफसील के साथ बताऊंगा कि कमांडो कैसे बनते हैं। तो आते हैं मौजू की तरफ, तो गौर से सुन लीजिए एसएसजी कमांडो कैसे बनते हैं। एसएसजी है जी स्पेशल सर्विसेज ग्रुप। तो ये तीनों फोर्सेस जो हमारी होती हैं, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान मिलिट्री, इन तीनों फोर्सेस में से जवान सेलेक्ट किए जाते हैं, चुने जाते हैं, रैंकर्स में से भी और कमीशन्ड ऑफिसर्स में से भी। वो सारे के सारे चुने जाते हैं। उनका एक सेट पैटर्न है, एक टेस्ट होते हैं उनके फिजिकल के, मुख्तलिफ मेजरमेंट रिक्वायरमेंट्स होती है उनकी, उनके टेस्ट होते हैं। उन टेस्टों को पास करके उसके लिए इनको एसएसजी ग्रुप के लिए चुना जाता है कि ये लोग एसएसजी ग्रुप में जा सकते हैं या एसएसजी कमांडो की ट्रेनिंग कर सकते हैं। उनका फिजिकल स्टैंडर्ड आम लोगों से ज़रा हाई होता है, अप होता है। वो सारी के सारे सिलेक्ट हो गए, जब यूनिट्स में से आ जाते हैं हेडक्वार्टर पे, वहाँ पे फिर इनकी सिलेक्शन होती है। उस सिलेक्शन में से फिर से बंदे छांटी किए जाते हैं और वो बंदे सारे के सारे एसएसजी कोर्स के लिए सिलेक्ट किए जाते हैं। पहली बात तो ये हो गई। ये कहीं बाहर से नहीं आते, प्राइवेट अदारों से नहीं आते, सिविलियन से आप नहीं आ सकते, डायरेक्ट एसएसजी कमांडो नहीं बन सकते, बल्कि ये फोर्सेस में ही लोग लिए जाते हैं। फोर्सेस में से पहले आपको फोर्स में भर्ती होना होगा, मिलिट्री में, एयरफोर्स में, नेवी में, कमीशन्ड ऑफिसर, नॉन कमीशन्ड ऑफिसर, जेसीओज, जैसे मर्जी जिस मर्जी इंडक्शन में आए, पहले आपको वहाँ पे भर्ती होना होगा। फिर उसके बाद फिर आपकी सिलेक्शन होगी एसएसजी के लिए, एसएसजी कोर्स के लिए। स्पेशल सर्विसेज ग्रुप कोर्स होता है, कमांडो कोर्स, उसके लिए आपकी सिलेक्शन होगी मिलिट्री में से ही। पहली बात तो ये तय हो गई। आप बार बार पूछते हैं कि सर ये कहाँ से आते हैं, क्यों आते हैं, कैसे आ सकते हैं, तो इसका जवाब आपको मिल गया। दूसरी बात, एसएसजी कमांडो जो होते हैं बेटा, इनकी जो ट्रेनिंग होती है वो मुख्तलिफ सेंटर्स में होती है। मशहूर है इनके सेंटर, इस्लामाबाद में है कुछ, उसके बाद चराट है, सिमली डैम है, उसके बाद फिर मिलिट्री के अपने पैरा स्कूल्स हैं, उसके बाद शंक्यारी है, एबटाबाद है। डिफरेंट जगहों पे इनकी सिलेक्शन होती है, डिफरेंट जगहों पे इनके कोर्स होते हैं। कहीं पे इनको स्विमिंग की ट्रेनिंग दी जाती है, तैराकी की, मंगला के ऊपर भी इनके कुछ कैंप्स लगते हैं। उसके बाद फिर कहीं पे इनकी ट्रेनिंग होती है जंगलों में, पहाड़ों में, कहीं पे इनकी ट्रेनिंग होती है गिलगित बल्तिस्तान में, कहीं पे इनकी ट्रेनिंग होती है चराट में, कहीं पे इनकी ट्रेनिंग होती है खुश्क और चटेल पहाड़ों में, बलूचिस्तान में। यानी इनके मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स के मराहिल हैं जिसमें से गुजरते हैं। उसके बाद फिर एसएसजी का जो स्पेशल एक कोर्स है, उस कोर्स के में से भी बंदे सेलेक्ट किए जाते हैं जो उनमें से भी टफ होते हैं, उनमें से भी बेहतर होते हैं, स्किल्स होती हैं उनमें। उनको फिर आगे सर्व स्पेशल ग्रुप्स में तैनात किया जाता है। उनकी आगे मज़ीद ट्रेनिंग्स होती हैं जिसमें उनको जहाज़ उड़ाने तक की तरबियत दी जाती है, हर चीज़ की तरबियत दी जाती है, पानी के अंदर रहने की तरबियत दी जाती है, काफ़ी अरसे तक आप पानी में रह सकते हो, काफ़ी घंटों तक, वो सारी की सारी ट्रेनिंग भी दी जाती है। उसके साथ साथ फिर इनको सर्वाइव करना जंगलों में, अपना गैर आबाद इलाकों में, रेगिस्तानों में, कि कैसे आपने जाना है, क्या सर्वाइव करना है, कौन कौन सी चीज़ खा सकते हो, कौन कौन सी चीज़ आपके लिए जहर है, मोहलक है, नहीं खा सकते, किस तरह से गुजारा करते हो। हत्ता कि मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ कि कमांडो ट्रेनिंग में जब आप एक्सट्रीम पे चले जाते हो, आपको मुख्तलिफ टास्क दिए जाते हैं, मुख्तलिफ जगहों पर भेजा जाता है, तो वहाँ पर आपको एक ट्रेनिंग दी जाती है कि आप चलते चलते कैसे सो सकते हो। दिलचस्प बात है, इंटरेस्टिंग बात है, आप लोगों के लिए अनोखी बात होगी कि आप चलते चलते कैसे सो सकते हो। तो उसके लिए ये है जी कि 3-4 जो साथी जा रहे हैं, जो ग्रुप जा रहा है, जो कंपनी जा रही है, या 2 बंदे इवन जा रहे हैं ताकि, तो जो पहले वाला होगा, फर्स्ट वाला, वो आगे जाग रहा होगा और चलता रहेगा, और जो दूसरा है उसके कंधे पे हाथ रख के वो सो जाएगा, चलते चलते सो जाएगा।
और वो जाग रहा होगा जो आगे चल रहा है। इसी तरह से जब उसने सोना होगा तो वो वापस पीछे आएगा, उसके कंधे पे हाथ रख के वो साथ साथ चलता रहेगा और साथ सोता रहेगा, और जो फ्रंट वाला है वो जागता रहेगा। इस तरह से उनकी मुख्तलिफ टेक्निक्स होती हैं जो उनको सिखाई जाती हैं। इस तरह से वो चलते चलते भी सो सकते हैं। ये मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई है। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो ट्रेनिंग के दौरान इन सब को बताई जाती हैं, सिखाई जाती हैं, और हर किस्म के हालात से सर्वाइव करना, लड़ना सिखाया जाता है। इन्हीं में से लोग फिर ISI में जाते हैं, इन्हीं में से लोग फिर दूसरी MIs में जाते हैं, मुख्तलिफ सर्विसेज में जाते हैं, मुख्तलिफ टास्क दिए जाते हैं, उनको मुख्तलिफ अपॉइंटमेंट्स दी जाती हैं, मुख्तलिफ इनको जो है वो टारगेट दिए जाते हैं कि आपने ये काम पूरा करके आना, ये काम करना। ये सारे के सारे ऐसे हमारे मुजाहिद हैं जो मुल्क के लिए काम कर रहे होते हैं दिन रात। हम लोग सोए होते हैं और ये मुख्तलिफ जगहों पे काम कर रहे होते हैं, कहीं पे किसी रेहड़ीबान की सूरत में, कहीं पे किसी ड्राइवर की सूरत में, कहीं पे, यानी कहीं भी ये लोग हो सकते हैं। अपनी जान रिस्क पे, हथेली पे लेके टेररिस्ट के खिलाफ लड़ रहे होते हैं, दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ रहे होते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों के खिलाफ ये लड़ रहे होते हैं, बरसरे बेकार होते हैं हर वक्त, हर जगह, हर कहीं। आपको नहीं पता होता, हमें नहीं पता होता, ये हमारे वो मुजाहिद हैं जो अल्लाह के लिए अपनी जानों की हिफाजत करने की बजाय अपनी जानों को हथेली पे लेके चल रहे होते हैं, और आपके लिए, मुल्क के लिए दिन रात अपनी खून का नजराना पेश कर रहे होते हैं। इसलिए मिलिट्री के खिलाफ जो भौंके, जो बकवास करे, उसका आप मुंह खुद ही बंद कर दिया करो कि आपको नहीं पता हमारी मिलिट्री कहाँ कहाँ कैसे कैसे काम कर रही है। भाईजान सॉरी, खामोश हो जाए, आप जाएं यहाँ से, कोई और काम करें। तो इसलिए ये सारी की सारी चीज़ें आपने शो करनी होती है। ये आपकी मुल्क से मोहब्बत होती है, आपकी वतन से मोहब्बत होती है, आपकी लॉयल्टी होती है। अगर पाकिस्तान है तो हम हैं, अगर पाकिस्तान नहीं है तो हम भी किसी काम के नहीं हैं, ये याद रखें। इसी मुल्क का खाना और इसी मुल्क के खिलाफ भौंकना, ये सारी बकवासबाजी अब नहीं चलने वाली। तो आते हैं जी मौजू की तरफ। तो SSG जो कमांडो होते हैं, ये इनकी स्पेशल ट्रेनिंग होती है, स्पेशल सर्विस होती है, उसके बाद फिर इनको स्पेशल टास्क दिए जाते हैं जहाँ पे ये काम करते हैं। इसमें कौन लोग आ सकते हैं मैंने आपको बता दिया। इसमें ट्रेनिंग क्या होती है, ट्रेनिंग का अच्छा इसमें ट्रेनिंग ड्यूरेशन क्या होती है, मुख्तलिफ आप पूछते हो। तो बेटा इसमें 9 महीने की एक ट्रेनिंग होती है बेसिक, उसके बाद फिर 6 महीने की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद टफ तरीन, और उसके बाद फिर मुख्तलिफ छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं। यानी ऑलमोस्ट आपको साल 1.5 साल लग जाता है इस प्रोसेस में। उसके बाद फिर इनमें से जो स्पेशल बच्चे, जो स्पेशल बंदे काउंट किए जाते हैं, निकाले जाते हैं, जिनको आगे फर्दर टास्किंग की जाती है, उनको मुख्तलिफ ग्रुप्स बना के उनकी टास्किंग की जाती है, उनको स्पेशल चीज़ों में लगाया जाता है, यूनिट्स में स्पेशल लगाया जाता है। वो कुछ खुफिया मिलिट्री की चीज़ें होती हैं, वो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो डिफाइन नहीं कर सकते हम लोग, वहाँ पे उनकी ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं। वहाँ पे फिर से उनको स्पेशल कुछ और ट्रेनिंग करवाई जाती है। उस ट्रेनिंग के बाद वो प्रोफेशनली माहिर बन जाते हैं, और उसके बाद फिर उनको बतौर कमांडो खुफिया मुख्तलिफ ड्यूटी टास्क लगाए जाते हैं, वहाँ पे वो काम कर रहे होते हैं। अच्छा, बहुत से बच्चे सवाल करते हैं कि सर मैंने सुना है कि 1 महीने तक ये बगैर खाए पिए ज़िंदा रह सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही आपने सही सुना है जी, बहुत अरसे तक रह सकते हैं, करते हैं। उसमें ये नहीं है कि ये बिल्कुल ही भूखे रहते हैं, उसमें कोई ऐसी अनयूजुअल आपकी डाइट और खुराक जो आप रूटीन में नहीं खाते, वो खा के वो गुजारा करते हैं। मसलन इनको पता होता है कि कौन सी जड़ी बूटी खाने वाली है, इनको पता होता है कौन सा इंसेक्ट खाने वाला है, कौन सा जानवर खाने वाला है, सांप का किस गोश्त कहाँ से किस जगह से खाया जा सकता है। उसके बाद फिर ऐसे जहरीले कुछ जानदार होते हैं जिनका जहर मखसूस जगहों पे होता है, वो काट के साफ़ करके आप किसी और जगह से उसको खा सकते हो, उन हालात में जब आपके पास कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है। तो हमारे दीन ने, इस्लाम में भी यही चीज़ है कि आप मखसूस हालात में हर चीज़ कर सकते हो, खा सकते हो। इंसानी लाइफ, इंसानी ज़िंदगी की कीमत सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए ये ऐसा करते हैं जी, सर्वाइव करते हैं। इनको पता होता है कि पानी कैसे हासिल करना है, कहाँ से, रेगिस्तान में से पानी कैसे हासिल कर लेना है। इन्होंने पौधों से, जानदारों से, मुख्तलिफ चीज़ों से ये इनको ट्रेनिंग दी जाती है, इनको बताया जाता है हर चीज़ के बारे में, उसके खवास के बारे में, उसकी अच्छाई के बारे में, बुराई के बारे में, उसमें कहाँ किस चीज़ में कोई जहरीली चीज़ है, कहाँ किस चीज़ में कोई अच्छी चीज़ है आपके लिए। उसके बाद फिर दरख्तों की अक़साम, हर चीज़ इनको बताई जाती है। तो इसलिए ये यूजुअल खुराक जो है, आम खुराक जो है, उसके अलावा मुख्तलिफ चीज़ें खा पी के ज़िंदा रह सकते हैं, गुजारा कर सकते हैं काफ़ी अरसे तक। ये इनको ट्रेनिंग इसी तरह की दी जाती है, आपने सही सुना है। उसके बाद फिर आप पूछते हैं जी इनकी तनख्वाह क्या होती है, तो बेटा इनकी तनख्वाह दीगर लोगों से ज़्यादा होती है। इनके अलाउंसेस होते हैं, चूँकि ये बहुत स्पेशल लोग होते हैं, इनके ऊपर गवर्नमेंट का बड़ा खर्चा आया होता है, इनकी ट्रेनिंग होती है, तो इसलिए इनकी तनख्वाह भी थोड़ी ज़्यादा होती है, दूसरों से अलाउंसेस ज़्यादा होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। फिर आपने सवाल किया कि सर इनकी तरक्की और प्रमोशन भी होती है। जी बिल्कुल, इनकी तरक्की भी होती है, प्रमोशंस भी होती हैं सेम उसी तरह से। और ये प्रिविलेज लोग होते हैं, ये मुल्क के लिए सर्व कर रहे होते हैं, दिन रात अपनी जान हथेली पर रखी होती है, तो लिहाजा इनकी प्रमोशन भी होती है उसी तरह से सेम। और उसी तरह सेट क्राइटेरिया होता है, प्रमोशंस भी होती हैं, पैसे भी मिलते हैं, इख्तियारात भी होते हैं, सारा कुछ होता है, दीगर अलाउंसेस भी होते हैं। इनको तमाम के तमाम फैसिलिटीज़ दी जाती हैं।
फिर आपने पूछा कि ये कहाँ पे होते हैं, ये वो तो बेटा इनकी खुफिया कुछ ऐसी टास्क दिए जाते हैं, ग्रुप होते हैं इनके बने होते हैं, तो इनका पता नहीं होता किसी को कहाँ पे होते हैं। ये अपने सिर्फ कमांडिंग ऑफिसर को, अपने अफसरान को जवाबदेह होते हैं और उन्हीं के साथ राब्ते में रहते हैं। ये मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ अमूर सर अंजाम दे रहे होते हैं। हर वक्त ये लोग काम कर रहे होते हैं, हर वक्त कहीं ना कहीं मुल्क के लिए, आपके लिए, कौम के लिए काम कर रहे होते हैं। तो इनकी कुछ ऐसी ड्यूटियां होती हैं जो आम पब्लिक में हमें नज़र नहीं आती हैं और हमें नहीं पता होता कि ये कहाँ पे कैसे काम कर रहे हैं। यही हमारे वो गाजी हैं, यही हमारे वो जवान हैं जिनकी वजह से हम लोग सुकून से अपने मुल्क में, अपने घरों में, अपने बिस्तरों में पड़े हुए हैं। तो इसलिए ये बड़े प्रिविलेज्ड लोग होते हैं, इनसे मोहब्बत करें, इनसे प्यार किया करें। तो थैंक यू वेरी मच जी, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों के सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। एसएसजी कमांडो कहाँ से आते हैं, कैसे बनते हैं और उनके क्या क्या मराद इख्तियारात हासिल होते हैं, इनकी प्रमोशन कैसे होती है, इन सब सवालों के जवाब मैंने आपको दे दिए। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए मौजूद नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।